गतिविधि गतिविधि देख के तेरी गतिविधि। आजकल ना हनी सिंह का ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा चर्चित है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, हैं भाई। जिज्जी की गतिविधि देख कर तो भाई लोग सब दंग रह गए। और इतना ज़्यादा आज तक इतना प्यार नहीं मिला होगा जितना हमार जहरीली जिज्जी को प्यार मिला, भर भर के प्यार मिला। इतना ज़्यादा प्यार जिज्जी ने इससे पहले कभी नहीं पावा। जी हाँ, बात कर रहे हैं बड़ी जहरीली जिज्जी की। What? तो जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि जहरीली जिज्जी हमार 32 साल कंप्लीट करके 33 में पढ़ने वाली है। और इस उपलक्ष्य में उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी हैं जो उसके मन में हैं। इस सुनहरे अवसर पे अपने 32 पड़ाव पार करने के बाद 33वें पड़ाव पे जाने से पहले जिज्जी कुछ व्यक्त करना चाहती है। क्या बोली? 37 की है, 40 की? अरे भैया हम नहीं जानते, हम नहीं कुछ ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा आप भी नहीं बोल रही हैं तो कहाँ से पता? अच्छा भाई उन सब बातों पे ना जाइए, वो सब झूठा है, उन सब बातों पे मत जाइए। जिज्जी जो बोल रही है वही सच है। लोग कह रहे हैं भाई जो इनकी गूगल पे डिटेल उपलब्ध है उमा तो 37 साल की दिखा रही हैं और कहीं कहीं पे 40 साल की दिखा रही हैं। तो 32 और 33 का ये सिलसिला है? देखिए ये सिलसिला से ना हमने बहुत पहले आपको जोड़ दिया था। जो भी ये सिलसिला है आपको पता ही है। अरे भाई साहब झूठ हैं, अपनी एज छुपाना है, क्योंकि लड़कियां अपनी सही एज कभी नहीं बताती। और ख़ासकर ये 2 लड़कियां भाई का ही बतावें। लोगन की उम्र बढ़ती लेकिन इनकी उम्र थम सी गई है। वैसे एक ऐड आता था कि संतूर से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, आपकी एज का पता नहीं चलता। अब भाई जिज्जी का संतूर खाती भी है, लगाती भी है, खैर छोड़ो। तो जिज्जी ने अपने इस 33वें पड़ाव पे जाने से पहले एक अपना ज्ञान की बातें प्रकट करी हैं। और उस ज्ञान की बातों को सुन के टरू वाले, खासकर जो हमारे छुटकन्नी जिज्जी के टरू वाले हैं, एकदम आग बबूला हो गए। भाई साहब कहने नास पीटी कहूँ के चल झुठंकी। और कुछ तो जिज्जी के टरू वाले भी कि देखो ऐसा नहीं कि हम तुमको पसंद नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन तुम अपने अंदर जो नफ़रत की भावना भरी पड़ी हो ना वो हटा दो। वही के बाद तुम बहुत अच्छी हो। और न जाने का कितने लोगों ने बोला है। और साथ में उस एक सब्सक्राइबर ने तो इनको भैया बोल दिया कि इतने अगर तुम कूल हो तो हमारे कमेंट कृपया डिलीट ना करना, ऐसे एज इट इज़ रहने देना। फिर जिज्जी ने अपना कूल रूप दिखा दिया। देखिए अगर आपको लगता है कि जिज्जी इतनी कूल है तो जी नहीं। अगर वो नेगेटिव होगा तो भी उसके बारे में बात होगी, पॉजिटिव होगा तो बोला जाएगा। कितनी झूठी है यार, कितना फर्जीवाड़ा करती है, ऐसी है नहीं। तो देखिए इनके बारे में चाहे अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो, लोग तो मज़े लेंगे, क्योंकि ये कभी अपना असली व्यक्तित्व दिखाते नहीं, वो दर्शकों से रूबरू होते नहीं असली व्यक्तित्व में। तो जिज्जी के शब्द थे कि तो मैं 32 साल की कंप्लीट होने वाली हूँ, तो मैं अपनी चीज़ें कुछ करना चाहती हूँ और मैं ना कभी किसी की बातों में नहीं फंसी। बस काजी लोगों ने समझ लिया ये की को बोल रही है। और कौन? अपनी छुटकन्नी बहनिया को। भाई वही तो बातों में फंस गई, कबो दिल्ली वाले भैया तो कबो भैया जिज्जा कागजी पति। उन्हें प्यारी प्यारी बातें करी और हमारी जिज्जी ना एकदम छोटी बच्ची थी भाई प्यार में पड़ गई। फिर कहा भाई टरू वालों ने जो जिज्जी की लंका लगाई है कि तू कौनो एक को मौका नहीं छोड़ना चाहती छुटकन्नी को नीचा दिखाने का। अरे टरू वालों भाई इनके यहाँ ये चलता है, खून के रिश्तों में कतई कुछ ना बोलेगा। छुटकन्नी एकदम अभी यही कोई उधर से बोल दिया होता, या कोई सास में से या ननद में से या हस्बैंड में से या एक्स नेक्स्ट कुछ भी, चाहे अपने बारे में किसी और के बारे में बोलते हैं तब भी ये सब अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर खून के रिश्ते, खासकर बड़कन्नी जिज्जी ने अगर कुछ भी बोला है तो मजाल है छुटकन्नी चूम भी कर दे हैं। वाह रे वाह। तो जिज्जी का कहना है हमको तो भैया सोना मिला, हीरा मिला, एकदम खरा वाला। अब देखो और ये मेरा लक है, मेरी किस्मत है। कुछ लोग तो बातों में ही आए गए। कौन? हमार बहनियाँ। ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाए जो के साथ रिश्ता नहीं निभा पाए। तो इस 32 साल में मैंने जो अचीवमेंट किया है वो यूँ है कि कभी भी मुझे कोई किसी चीज़ के लिए फंसा नहीं पाया बातों में, क्योंकि मुझे सही और गलत का पता है। सही माँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे बिल्कुल भैया, सब लोग समझ रहे हैं, टरू वाले भी समझ रहे हैं, बाकी के सब्सक्राइबर भी समझ रहे हैं। बस जिसको समझना चाहिए वह नहीं समझ रहा है। कितनी बार गाली खाए अपनी बहन को कंटेंट देती है। इससे पहले भी भाई छुटकन्नी को बहुत गरियाया था बड़कन्नी ने बोला था मुझे कुछ नहीं कहना, मैं चुप रहूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारे खून के रिश्ते हैं। तो काश की छुटकन्नी को इतना धैर्य है, इतना जो पेशेंस है उस वाले रिश्तों में होता, जो इसके नए रिश्ते बने थे ससुराल वाले रिश्ते। तो आज छुटकन्नी की कहानियाँ कुछ और होती हैं, लेकिन ना यहाँ गाली खा के अपनी बहनियों को पैसा कमवा रही है। कितनी बार बड़कन्नी ने छुटकन्नी के साथ यूँ करा है। आगे बात भाई जिज्जी ने एक चीज़ और बोली कि देखिए जैसे लोग बैठते हैं आपस में बातचीत करते हैं, ग्रुपिज़म करते हैं, पंचायत करते हैं, मुझे तो उन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था पहले से ही। सीरियसली जिज्जी हैं भाई, जब एक साथ खटिया पे बैठ कर तुम लोग ना ग्रुपबाजी करते थे और
अपने ना छुटकन्नी के हस्बैंड को टारगेट करते थे, उमा तुम इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मतलब कमाल करती हो जिज्जी, इतना सफ़ेद झूठ बोलोगी। मम्मी के मुंह पे कैमरा तुम नहीं लगाती थी, वाह जी वाह। मतलब वही पुरानी बातें इतनी जल्दी भूल जाओगी भाई, यूँ सब हजम नहीं होगा, इतना झूठ ना ही बोलो। इसके अलावा जिज्जी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगानी किसी को मौका नहीं देती है, अच्छा चीज़ें ज़िंदगानी में सबकी आती हैं, लेकिन सब लोग हैंडल नहीं कर पाते और ना ही तलाश पाते हैं। मतलब कहने का ऐसा नहीं कि छुटकन्नी की ज़िंदगानी ऐसा थी भैया, ज़िंदगानी ने इको भी मौका दिया है, लेकिन यह ना सपीटी उन चीज़न का ना तलाशा ही ना पाई, हमेशा गलत चीज़ों को थाम लिया, अच्छी चीज़ों को लात मार दिया, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा चल रहा है। भाई बहन हो तो वैसी, अपनी छुटकन्नी बहन, वैसे तो 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि उसने जैसा झेला है किसी ने नहीं झेला होगा, और वो बहुत स्ट्रांग है, मेरे घर में सबसे समझदार है, आवाज़ को गरिया रही है, आज अपना खुद समझदार बन रही है। मतलब भाई कहाँ है, कब वो कहेंगे उसके अंदर ज़्यादा पेशेंस है, कब वो कहेंगे कि नहीं मैं। वही के बाद एक ज्ञान और दिया गया है कि आपका जो मन करे, जो मन करे वो ज़रूर करो। जैसे कि अगर तुमको कोई एग्ज़ाम बीट करना है तो एग्ज़ाम दो, पढ़ाई करना पढ़ाई करो, जल्दी उठने का है तो जल्दी उठो, लेट तक सोने का है तो लेट तक सो। भाई ये चीज़ हमको समझा ही नहीं आवा, क्या कहना चाह रही हो। मतलब कुछ भी मुंह चलाना है तो तुम कुछ भी बोल दोगी। एक तरफ कह रही हो कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, चीज़ें तलाशना चाहिए, और एक तरफ कह रही जो मना है वो करो। ये कहना क्या चाह रही हो। चलो कोनो बात नहीं, ये वाला जो तुम्हारा ज्ञान है ये हमने दुपट्टा को थमा देते हैं। दुपट्टा तुम्हारा जो मन करेगा, अगर मन करेगा लेट में सोने का तो लेट में सोना, और मन करेगा कि दोपहर के 2 बजे तक सोने का तो 2 बजे तक सोना, मन करेगा कि खाना वाना किसी से बनवाने का तो उसी से बनवाने का, खुद आपको करना नहीं, क्योंकि आपके हाथों की त्वचा है कोमल। तो जो करने का वो करने का, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसको जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो। अगर इनमें से मतलब छुटकन्नी बड़कन्नी मम्मी जी मलिच्छा का तो इतना औकात नहीं है ना कि वो तुम्हें कुछ बोल सके। तो इनमें से अगर कोई कुछ भी बोलता है, ये वीडियो सेव करने का और इनके मुंह पे मार देने का कि सुन लो ये आपके शब्द हैं, और ये प्रवचन सिर्फ ना वीडियो में नहीं होने चाहिए, रियल लाइफ में भी होने चाहिए। What? के बाद फिर आती हैं झूठ की दीवानी अपने पति पे, कि जो मेरा पति है वो भी ऐसा ही था बिल्कुल मेरे जैसा, कि जो करना है वो करना है। जैसे कि सबके घर के गाइडलाइंस होते हैं, माता पिता बोलते हैं कि देखो ज़िंदगानी ऐसे जीनी है, ये सही है ये गलत है, पर हम दोनों बिल्कुल अलग थे कि हमें जो करना है वो करना है, हमें दूसरे की नहीं सुनना है। तो एक चीज़ बताओ, छुटकन्नी ने क्या गलत किया है? नहीं करा ना गलत, फिर भाई उसको जो करना था, चाहे गलत करे चाहे सही करे। इमा फिर तुम ना उसको टारगेट काहे कर रहे हो। तुम्हारा डिसीजन और तुम्हारी सोच दूसरे की सोच है, वो बात दूसर की है ना भाई। एक सब्सक्राइबर ने कहा, उसका क्या मतलब है हम बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई सब्सक्राइबर ने कहा अगर आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो यू आर नथिंग। समझ में आवा जिज्जी? मतलब जिज्जा जी तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाए रहे हैं, तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से चल रहे हैं। हाँ पैसे का मामला दूसरा है, पैसा वैसे खर्च होगा जैसे जिज्जा जी चाहेंगे, जिज्जी करेगी वही जैसे जिज्जा जी चाहेंगे। पर जिज्जी बहुत होशियार है, यूँ कभी प्रेजेंट करते नहीं हैं कि वो हमको ऐसे रखते हैं वैसे रखते हैं, ये बोलते हैं यूँ नहीं करना वो नहीं करना, वो चीज़ें कभी पॉइंट आउट नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। बस अच्छे पॉइंट्स ही दिखाती है, हमेशा छुटकन्नी को यूँ रियलाइजेशन कराती है कि देख तेरा रॉन्ग सिलेक्शन मेरा राइट सिलेक्शन, मैंने भी लव मैरिज करी है पर तूने ना एक अधूरी छोड़ी दूसरी की करी, तो उसमें का कर डाला तूने हैं। तो जिज्जी का कहने का यूँ सिर्फ मतलब होता, हमेशा इस चीज़ को वो बोलती हैं कि मैंने जो डिसीज़न अपनी ज़िंदगानी में लिए हमेशा वो करेक्ट लिए हैं। और हमेशा यूँ रियलाइजेशन करावा जाता है कि देख लो तुमने का डिसीज़न लिए। आने वाले टाइम में मलिच्छा का डिसीज़न का सही होगा या वो भी बनेगा हमारी जिज्जी के तानों का शिकार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अगर भाई दुपट्टा के जो भी कर्म हैं अगर इन सब के अकॉर्डिंग नहीं हुए तो भाई साहब वो भी गलत हो जाएगी, वो भी हो जाएगा कि देखो तुमने भी जो सिलेक्शन किया बिल्कुल गलत किया। खैर यूँ तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है। यही के अलावा भाई टरू वाली एक आ गई, छुटकन्नी जिज्जी की टरू वाली, कि भैया तुम हमेशा अपनी बहन का रिस्पेक्ट करो, कहा कि वो बहुत हम्बल रेडी है, लेकिन जब देखो तब तुम ना उसको टारगेट करती रहती हो, हमेशा उसके नाम का कंटेंट बनाती हो, उसके मैटर को उछालती हो और कोई तुमको नहीं मिलता। अरे भाई ये सब ना आपस में मिलकर बिग बॉस खेलेंगे, एक बिग बॉस 17 शुरू होगा। देखिए तमाम तरह के लोग पूछने का वाकई में इनको बिग बॉस में बुलाया जाएगा। भाई ऐसी मजाक ना ही किया करिए, कहाँ बिग बॉस कहाँ ये सब। भाई ऐसे लेवल के लोग वो डिज़र्व नहीं करते हैं और ना ही इतना बड़ा वो लेवल अफोर्ड कर पाएंगे। तो कृपया करके ऐसी अफवाहें ना फैलाएं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री जाएंगी या इनको बिग बॉस बुलाएंगे। ना इनको OTT में बुलाया जाएगा और ना ही इनको जो बड़ा वाला बिग बॉस आता है जो इस समय चल रहा है बिग बॉस 17।
कौन है बिग बॉस में ना इनको घास ना डाली जाएगा, पैसा भी देंगे तो भी नहीं। भाई साहब ऐसा थोड़ी ना होता है कि कौनो अरे गहरे नट्टू खैरों को उठाए लावा गया है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भाई इतने पर रुका नहीं टरू वाला, एक दूसरे का टरू वाला लिख दिया, ऑलवेज पॉइंटिंग ऑन योर सिस्टर। जी हाँ, हमेशा अपनी बहन को ही तो टारगेट पर रखती है, निशाना बनाती है कंटेंट, लेकिन मजाल है सिस्टर चूँ भी कर दे। कहा कि भाई साहब उसने ना चुप्पी साध रखी है खून के रिश्तों के लिए। अगर ये यहाँ गाली गलौज कर देंगे, उसकी कुछ पोलम पट्टी भी खोल देंगी तो भी वो कहेगी मैं ना चुप रहूँगी, सब कुछ सहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं बोलना। इससे पहले भी तो दरारे दुरूरे वाला बात चला था गोवा जाने से पहले। तमाम लोगों ने इसको मैसेज करा था, सब्सक्राइबर से पूछा था मैं गोवा जाऊँ कि ना जाऊँ, छोटी वाली ने, सबने मना किया था नहीं उधर नहीं जाने का, लेकिन फिर भी मुँह उठा के चली गई। तो इनका सबका ये सब षड्यंत्र होता है कि एक दूसरे को गरिया और ढेर सारा पैसा कमाओ, और सब्सक्राइबर समझाते रहेंगे, कुछ लोग गरियाते रहेंगे कि देखो ये ऐसी है वो ऐसी है। इतने पर भाई सब्सक्राइबर नहीं रुकी, उन्होंने बोला कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में खुशियाँ हैं बट उसकी लाइफ में वो नहीं है, तो जो आप इतना कॉन्फिडेंट बनते हो बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड। जी हाँ, तो भाई साहब यही चीज़ है। जिज्जा जी कहीं बाहर नौकरी करें, घर परिवार के साथ ही रह नहीं रही हैं। मैं कितनी बार आपसे बोली हूँ, एक बार ना ये जो इतना अच्छा बनने का ढोंग, अपना ये जो घर परिवार एकदम संभाल कर रखे न, एक बार ना ये वहाँ जाए के रहें और वैसे पूरा घर संभालें, है ना, साज सज्जा करें, हर जगह सफाई करें और 3-4 लोगन के फुलका फुला लें, बस समझ में आ जाएगा। ऐसे ना अकेली नारी इतना अच्छा बनने की कोशिश करती है, मैं ऐसी लेडी हूँ, मैं वैसी लेडी हूँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो भाई तरह तरह के लोगों ने बहुत ज़्यादा गरियाया है। जिज्जी की एक टरू वाले ने बोला है कि झूठी अंका जिज्जी आपका फेस बहुत भारी हो गया है, आपका वेट भी बढ़ रहा है, कृपया कुछ करिए। अरे जिज्जी हमार 1 डे 1 मील का बात कर रही हो, है तुम्हारी आंखन में जाला पड़ गवा है का? ऐसा नहीं बोलते, हमारे जिज्जी को गुस्सा आ जाएगी। पतली हो रही है, अभी तो ना करीना का जो 0 फिगर था ना, छलिया वही वाला जिज्जी का फिगर बन चुका है। अरे भैया ऐसा नहीं बोलते, इतना सच्चाई जिज्जी को बोल दो कि तुमको भी ब्लॉक कर देंगी, अपनी टरू वालों की लिस्ट से भी तुमको हटा देंगी, भले तुमने जिज्जी करके बोला है। देखो एक तरफ टरू वाली कह रही है कि जिज्जी आपका वजन बढ़ रहा, चेहरा भारी होगा, दूसरी की तरफ एक टरू वाली कह रही है कृपया करके ना जिज्जी अपना डाइट प्लान बताएं। डाइट प्लान जिज्जी का तुम जानती ना, इतना दिन से देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, जिज्जी अपना पूरा सब कुछ दिखाती है, तब वो तुमको समझ में नहीं आवा। भैया ऑन कैमरा 1 बार खाने का, ऑफ कैमरा 10 बार खाने का, जो मना है वो खाने का, रात में ना बाहर जाने का, मिस्सी रोटी पनीर वनीर खूब सारा जो भी मन करे वो खाने का। ये है जिज्जी का डाइटिंग। और मिठाई उठाई जितना हो वो सारा खाने का, उससे ना आप बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, बिल्कुल ना। इस समय जैसे स्लिम ट्रिम कौन है सबसे ज़्यादा, कौन हीरोइन का नाम ले लें? अरे भाई साहब जो बच्ची सी लगती है, क्या बोलते हैं, पांडे करके, जो अनन्या पांडे के माफिक हो जाओगे हैं, तो भाई ऐसा कर लो। तो कुल मिला के जिज्जी के वीडियो में लास्ट में सिर्फ ताना था, जैसा कि हमेशा करती हैं कि वीडियो में कुछ ऐसा पार्ट जोड़ देती हैं जिसकी वजह से विवाद बने और लोग देखने आए। बाकी पूरे वीडियो में कुछ नहीं है। जिज्जा के लिए चाय बनाएंगे, जिज्जा के लिए खाना बनावागा, थाली में परोस के रखेगा। जिज्जा नहीं आए तो वो काम ना हेल्पर के हिस्से आवा, हेल्पर ने बढ़िया बहुत अच्छे से खावा। उसके बाद ने जिज्जी ने उससे अपनी तारीफ़ कराया। फिर हेल्पर ने ऑन कैमरा जिज्जी की रोटी की, जिज्जी की सब्जी की तारीफ़ करी, लेकिन जिज्जी को लगा कि कहीं ये लोग ना कह दें कि जानबूझ के करवा रही। फिर जिज्जी ने कहा कहीं आप मेरा दिल रखने के लिए तो मेरी तारीफ़ नहीं कर रहे हो? तो भैया हेल्पर ने कसम भी खा ली, ना जिज्जी ऐसा कोनो बात नहीं है, हम तो आपका रियल तारीफ़ कर रहे हैं, आपने इतना अच्छा खाना जो बनाया। नहीं नहीं, बैकग्राउंड से आवाज़ आई, हेल्पर को दिखाएंगी थोड़ी, कल को कहीं हेल्पर भी ब्लॉगर बन गई और बोल देगी कि मैं सेलिब्रिटी जिज्जी की हेल्पर हूँ, तो वो भी पैसा कमाने लगेगी, जिज्जी के यहाँ आएगी नहीं झाड़ू पोछा करने। आपको क्या लगता है जिज्जी ऐसा करेगी? नक्को जी, ना चाहे कोनो दोस्त हो, ना कोनो पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, किसी को वीडियो में नहीं लाने का। जो एक बार जिज्जी के साथ तुम देख लो, कल को वो फ़ायदा उठा ले, कहीं वाईटी पे आकर खुद पैसा कमाने लग जाए, तो जिज्जी ये सब नहीं चाहेगी। एक के अलावा कुर्सी वुर्सी जिज्जी खरीदना चाहती हैं, तो उसके लिए टरू वालन से पूछा है कि तुमने अगर ये कुर्सी ख़रीदा है वो कितने रुपया खरीदा, तो हमको बता दो, हम भी खरीदना चाहते हैं। तो भाई टरू वाले अपना काम करो, अगर वो कुर्सी नहीं है जो तुमने जिज्जी दिखाई है तो भाई खरीदो, फिर फ़ोटो वोटो भेजो। कुल मिला के वीडियो में कुछ नहीं है, बस हाँ लास्ट में विवादित टिप्पणी कर दी है अपनी बहन के ऊपर। तो ये तो हमेशा करते आई हैं, मैं कोनो नई की बात है ही नहीं, है ना। और जिज्जा जी अब आए थे। यही के अलावा जिज्जी ने एक सजेशन मान लिया है कि भाई साहब कोई भी अगर
सामान देखना हो कि कहाँ कहाँ और मिलता है तो स्क्रीनशॉट लेने का उस सामान का, और उसके बाद गूगल लेंस पे सर्च करने का, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से साइट पे है। तो जिज्जी का कुर्सी जो बड़ी साइट पे है ना, वहाँ से ना लेकर जिज्जी छोटकन्नी साइट पे ढूंढ रही हैं, लेकिन वहाँ पर उनको पता चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सस्ता है तो ख़राब मिल जाए, इसलिए टर वालों से ना बोला है कि भाई देख दाख लो। इसके अलावा जिज्जी को यो भी रिक्वेस्ट करी गई थी कि कुछ नहीं तो जिज्जा का हाथ है पैर दिखा दिया करो। तो जिज्जा ने थाली पकड़ते हुए कटोरी खिसकाते हुए दिखाया है उनका हाथ वाथ, यूँ सब चल रहा है। इसके अलावा जो तूफ़ान चल रहा है वो गाली गलौज का चल रहा है। हमारे जिज्जी को भर भर के प्यार मिला है। उम्मीद करते हैं जिज्जी को प्यार पसंद आएगा। अतरन पर जिज्जी नहीं रुकी, घोर बेइज्जती करनी बाकी रह गई थी छोटकन्नी की। तो जिज्जी ने कहा भाई ऐसा नहीं कि चीज़ें आपके साथ ख़राब हो रही तो कुछ अच्छा नहीं करना है, माहौल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने कॉर्नर बनाया है चाय पीने के लिए, कितना सुंदर लगता है। तो ऐसे अगर आपकी ज़िंदगानी में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो उनको छोड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगानी में बहुत कुछ है लेकिन नहीं, उनको बस पुरानी बातों में घुसे रहना, पुरानी चीज़ों को डिस्कस करना है और फिर ना अपने आप को दुखी रखना है। तो कौन? छोटकन्नी जिज्जी पुरानी चीज़ों में घुसी रहती हैं, डिस्कशन करती रहती हैं, सिंपैथी कार्ड खेलती रहती हैं और उससे डॉलर कमाती हैं। देख लो जिज्जी, हम नहीं कह रहे, अब तो तुम्हारी बहनियाँ भी बोल रही है कि जानबूझ के तुम ना पुरानी चीज़ों में घुसी रहती हो, बार बार डिस्कशन वही का करती हो, फिर लाइफ ख़राब, दिन ख़राब, ज़िंदगानी ख़राब है। तो भाई खुश रहने का कोशिश करो, ज़िंदगानी में आगे बढ़ो। हम लोग ज़िंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खाए पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम उल्लू बना पा रहे हैं, इमा खुश रहो, है ना। और फिर इससे ज़्यादा ज़िंदगी में तुम्हें क्या चाहिए। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी और चाय का कप बनाना है, पीना है, जिज्जी को यही खुशी मिल जाती है। बाकी लोग समस्याओं में रोना रोया करते हैं, वही पुरानी चीज़ें घिसी पिटी यूज़ किया करते हैं, कंटेंट बनाया करते हैं, डॉलर कमाया करते हैं। जिज्जी को कतई रास थोड़ी आ रहा है कि हमारी जिज्जी अब अपने ससुराल वालन का गरिया गरिया डॉलर कमा रही, कभी सास को, कभी ननद को, कभी पति को, लाख लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो जिज्जी गरिया आएगी नहीं है, वो अपना खाना पकाना कुछ दिन अपने ससुराल वालों को टारगेट करिए, उसके बाद भी कुछ असर नहीं हुआ। तो यही जिज्जी छोटकन्नी को बंद कराना चाह रही कि चुप, अगर मैं इतना कमाऊंगी तो तू भी इतना ही कमाएगी, हाँ नहीं तो जिज्जी की ज़िंदगानी में बहुत सारे उतार आए हैं, फिर बहुत सारे चढ़ाव आए हैं। उतार चढ़ाव आते आते ज़िंदगानी जिज्जी ने जी है, बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गई हैं और आज सबको ज्ञान दे रही हैं, छोटकन्नी को गरिया रही हैं। बस इतना था जिज्जी का वीडियो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो, कुछ शब्द व्यक्त करना चाहते हो, कृपया करके 2 शब्द इनके लिए ज़रूर बोलें। आपदा में अवसर, बढ़िया है, बढ़िया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।